हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पाई इंजीनियर्स पॉइंट पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से आप लोग फिर से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आया। इस उसी के आगे फिर से हम चल रहे हैं। आज फोर्स सिस्टम की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। व्हाट इज फोर्स सिस्टम? तो देखिएगा, फोर्स सिस्टम होता क्या है कि आपका प्लेन है, कोई भी प्लेन हो सकता है। बॉडी के कितने होते हैं बेटा? जैसे क्यूब है तो क्यूब के कितने प्लेन होते हैं? 6 होते हैं। स्क्वायर के कितने होते हैं? 6 प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो इन प्लेन के ऊपर आपके फोर्सेस कितने तरीके से लग सकते हैं ना, तो कितने पैटर्न हो सकते हैं फोर्सेस के एक्ट करने के आपके प्लेन के ऊपर, तो उसी को क्या कहेंगे हम? फोर्स सिस्टम। तो देखिए, ये प्लेन है, इसके ऊपर इंक्लाइन फोर्स लग सकता है, वर्टिकल लग सकता है, एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स लग सकते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है पैटर्न, ठीक है। तो फोर्स सिस्टम में क्या होगा? क्या होगा बेटा? द पैटर्न ऑफ forces the pattern of forces acting on plane of surface किसी भी सरफेस के प्लेन पे कितने तरीके से या कितने पैटर्न, जो भी पैटर्न होगा फोर्स का, वही क्या है आपका? अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। द पैटर्न ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्लेन ऑफ सरफेस, those patterns are called फोर्स सिस्टम्स, और उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा? फोर्स सिस्टम कहेंगे, ठीक है। एक सिस्टम में होते हैं सभी, इसी के लिए सिस्टम वर्ड यूज किया गया है कि जितने भी पैटर्न्स है वही सिस्टम्स है, ठीक है। कि कितने पैटर्न्स में आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स सिस्टम है बेटा, वो है कोप्लानर फोर्स सिस्टम। जो फर्स्ट है कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, चाहे एई हो, जेई हो या एमपीएससी हो, में कोई भी पूछा जा सकता है। कोप्लानर, को का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा फोर्सेस लगे, को का मतलब ही होता है एक से ज्यादा। प्लानर का मतलब एक प्लेन पर, प्लानर मतलब एक प्लेन पर, है ना। एक प्लेन पे एक से ज्यादा फोर्स लगे हो, लेकिन क्या हो? सिर्फ एक ही प्लेन हो, मतलब एक ही प्लेन पे एक से ज्यादा जब फोर्सेस लगे होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लानर फोर्स सिस्टम। व्हेन all forces are acting on same plane, सेम प्लेन पे सभी के सभी फोर्स आपके एक्ट कर रहे हो, तो आप उसे क्या करेंगे? कोप्लानर फोर्स सिस्टम कहेंगे, ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तब वो आपका क्या होगा? कोप्लानर फोर्स सिस्टम होगा। जैसे एक प्लेन है, एक प्लेन का मतलब समझ में आएगी बात। मैंने एक कॉपी लिया हूं, एक कॉपी का ये वाला, इसी प्लेन के ऊपर सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, है ना। तो ये लगे, कैसे भी लगे उससे कोई मतलब नहीं है ना। इंक्लाइंड हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्स लगे, लेकिन इसी प्लेन में लगे हुए हैं। इसीलिए इस तरह का जो सिस्टम होगा वो होगा कोप्लानर फोर्स सिस्टम, ठीक है। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूं। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? कॉन्करेंट मतलब कि एक कॉन्करेंट में कंसंट्रेटेड वर्ड छुपा है। कॉन का मतलब होता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड वर्ड से, कंसंट्रेटेड मतलब एक पॉइंट से होता है। जब एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा लोड पास हो, एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा लोड पास हो, लोड की लाइन ऑफ एक्शन, नोट कर ली इस पॉइंट को, है ना। व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस पासिंग फ्रॉम अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पासिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट और अ पॉइंट, दैट दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। और उस तरह का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा बेटा? आपका क्या होगा? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं क्यूब बना के बता रहा हूं, है ना। एक क्यूब ले रहा हूं बेटा, सिंपल सा, इसे समझना आप लोग। देखिए, ये पॉइंट है, यहां पे एक से ज्यादा इस पॉइंट पे फोर्स लगे हुए हैं, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो,
चाहे इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स लगे, पी क्यू आर फोर्स लगे। इस प्लेन है, ये एक ही प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे हुए हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है इसी पॉइंट से होके जा रही। तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एक एग्जांपल ये दिया। और इसी में देखिए मैंने क्या बोला है, लाइन ऑफ एक्शन नॉट फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, एक ही पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन है ना। तो व्हेन forces line of action of all forces, when line of action of all forces passing through the single point मैं जानबूझ के वर्ड यूज किया हूं, सिंगल पॉइंट। when line of action of all forces passing through the single point, those forces are called concurrent forces, है ना। तो ये लिख लेना इसके आगे, those forces are called concurrent forces, and system is called concurrent फोर्स सिस्टम। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करें इसका। और एक एग्जांपल है ना, इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, मैं तो ये सिर्फ एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं, लेकिन एक से ज्यादा प्लेन पे भी फोर्स लग सकता है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से मिल जाए एक पॉइंट पे, तो वो भी क्या होंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे यहाँ पे अभी क्लीन कर रहा हूं। दो ही सिस्टम होते हैं बेसिक, इससे भी बहुत सारे और भी सिस्टम बन जाते हैं, इन्हीं के मिली भगत से बहुत सारे सिस्टम आप बना सकते हैं। तो देखिएगा, एक फिर से इस क्यूब को ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। आपके लिए हूं मैं, आपकी बातें करता हूं, आपके लिए ही जी रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक फोर्स इस प्लेन पे लगा है, एक फोर्स इस प्लेन पे लगा है, एक फोर्स इस प्लेन पे इस तरह से लगा है। ध्यान दीजिएगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं इस तरह से लगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं ऐसे बढ़ा दूं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं ऐसे बढ़ा दूं, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं ऐसे बढ़ा दूं, तो देखिए इस पॉइंट पे आके सब लोग मिल रहे हैं, ये P फोर्स, ये Q फोर्स, और ये हो गया आपका R फोर्स। तीनों फोर्स इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। किस, ये वाला फोर्स जो है इस प्लेन पे लगा हुआ है, ये वाला फोर्स इस प्लेन के ऊपर लगा है, और ये वाला फोर्स इस प्लेन के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि फोर्स की डायरेक्शन को आप इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को आप इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, उसी को आप लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई, नोट कर लें इसे। तो इस Q फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, इस P की लाइन ऑफ एक्शन को आगे तक बढ़ा दिया, इस Q की मैंने पीछे खींचा, क्योंकि आगे फोर्स नहीं पीछे है, तो पीछे खींच दिया। तो देखिए इस पॉइंट पे सभी की लाइन ऑफ एक्शन आके मिल गई, तो दीज आर आल्सो कॉन्करेंट फोर्सेस। नोट कर लें, कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस। और सिस्टम क्या होगा, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को दोनों सिस्टम अच्छे से समझ में आए होंगे। बात समझ में आ गई, चलिए नोट करें, मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर ले, इस एग्जांपल को, इस डायग्राम को। आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं कि क्या चीजें होती है, आप लोगों को बिल्कुल सटीक नॉलेज दे रहा हूं बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। एक होता है कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फोर्थ होगा कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। देखिए ऐसे कई बन सकते हैं ना, आप समझ जाएंगे कि क्या होगा, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। 5 हो जाएगा कॉन्करेंट। तो ये चार ही याद रखें, बहुत सफिशिएंट है। तो ये चार सिस्टम बेसिक है। देखिए कोप्लानर मतलब, कोप्लानर तो होंगे, एक प्लेन में फोर्सेस होंगे और कॉन्करेंट भी होंगे। जैसे कि ये देखिए, ये वाला होगा क्या, नहीं होगा। देखिए ये कॉन्करेंट तो है लेकिन कोप्लानर नहीं है, अलग अलग प्लेन में लगे, मतलब ये क्या है, नॉन कोप्लानर है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, बात समझ में आ गई। और ये वाला देखिएगा, ये वाला
ये वाला सिस्टम देखिए आप लोग, अभी जो प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था, यहां पे ये पॉइंट है, एक फोर्स पी ये लगा है, एक फोर्स ये लगा है आर, और एक ये लगा हुआ है ना क्यू। तो ये एक ही प्लेन में है और एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं, मतलब ये क्या है बेटा, कोप्लानर भी है और कॉन्करेंट भी है ना, कोप्लानर कॉन्करेंट सिस्टम, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। बात समझ में आ गई? तो इसे नोट कर ले। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें होती है। दे आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, है ना। तो कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं होता है, कोई टिपिकल चीजें नहीं होती, बस आपको समझना होता है कि कैसे मैं आसानी से समझ जाऊं, बस वे होता है, बताने का तरीका होता है कि कितना आप आसान तरीके में समझ सकते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूं, है ना। तो आप लोग आगे पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।